वर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वस्वावणं अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की जय। आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य समर्थ स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। कल यहाँ पर हमने सच्चे देव का लक्षण समझा था। अब उसमें एक शब्द आया था उच्छिन्न दोषेण, जिनके सारे दोष नष्ट हो चुके। हमने कल क्या कहा था, वीतरागी जो भगवान होगा वही होगा जिसके सारे दोष निकल चुके होंगे, जो सर्वज्ञ होगा और आगम की बातें बताता होगा, वही कौन होगा, सच्चा देव होगा। अब पिछले क्रिया किसी ने कि आपने कहा कि जिसके सारे दोष निकल गए, तो दोष हैं क्या जो निकल गए? कौन से दोष हैं जिनके निकलने पर वह वीतरागी हो जाता है, और ऐसे कौन से दोष हैं जिनके होने पर वह कभी सच्चा देव नहीं कहलाता? तो आज उन दोषों के बारे में बताएगा, दोष कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो 18 प्रकार के दोष होते हैं। उन 18 प्रकार के दोष जिसमें पाए जाते हैं वो भगवान नहीं होता, और जिससे 18 प्रकार के दोष निकल गए वही भगवान है। तो वे 18 प्रकार के दोष यहाँ पढ़ रहे हैं। क्षुत पिपासा जरातंक, क्षुत पिपासा जरातंक, क्षुत पिपासा जरातंक, क्षुत पिपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, जन्मांतक भयस्मया, जन्मांतक भयस्मया, जन्मांतक भयस्मया, नाराग देश मोहाश्च, नाराग द्वेष मोहाश्च, यस्याप्ता सा प्रकीर्यते ते, यस्याप्ता सा प्रकीर्यते प्रकीर्यते। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया, नाराग देश मोहाश्च, नाराग द्वेष मोहाश्च, यस्याप्ता सा प्रकीर्यते ते, यस्याप्ता सा प्रकीर्यते प्रकीर्यते प्रकीर्यते। अब क्षुत, यस यानी जिसके, क्षुत यानी क्षुधा, जिसको भूख नहीं लगती है। क्षुधा भी रोग है, ये समय पर इसकी पूर्ति ना हो तो आदमी मर जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। भूख लगती है तो जैसे रोग का शमन के लिए दवाई की आवश्यकता होती है ना, तो भूख रोग के शमन के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन करते हो तो आपका भूख का रोग शमन हो जाता है। तो जिसको भोजन की इच्छा होगी भोजन करेगा, तो स्वाभाविक भोजन करने के लिए फिर उसको कितनी द्रव्य भी कमाना पड़ेगा, राग जैसी किसी अपेक्षा भी रखनी पड़ेगी, किसी के आश्रित भी रहना पड़ेगा। तो वो कैसे भगवान बन पाएगा? इसे भूख सताई, क्षुधा सताई, क्षुधा। उसी प्रकार कह रहे पिपासा, प्यास, जिसको प्यास सता रही है, भूख सता रही है, वो भगवान नहीं हो सकता। जरा, जिसको बुढ़ापा आ जाए, वो भी कैसा भगवान। फिर आतंक, रोग हो जिसके अंदर, तो वो भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान के अंदर रोग नहीं होंगे, भगवान बनने के बाद फिर कोई रोग नहीं सताएगा। भगवान बनने से पहले किसी के अंदर रोग हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो भगवान बनेगा ये रोग सब दूर हो जाएंगे, 18 दोष से रहित हो जाएगा ना। आतंक यानी होता है रोग, आतंक फैला देना, अपन भय। हाँ, इस शरीर के अंदर कोई भय फैलाने वाला, हलचल करने वाला है तो कौन है? रोग। रोग इस शरीर में भय फैला देता है, आपको डर लगने लगता है, ये बीमारी हो गया, ये बीमारी हो गई। तो रोग, आतंक, उसे कहते हैं, उसका दूसरा नाम है आतंक, रोग। फिर जन्म, भगवान, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज बात है। जो एक बार भगवान बन गया, अब वापस फिर वो कभी जन्म नहीं ले। वो जो वापस जन्म ले रहा है, अवतार ले रहा है, वो भगवान नहीं। भगवान बनने के बाद फिर दोबारा से जन्म नहीं होता। जब मरण नहीं है तो जन्म कैसे होगा? अब भगवान बन गए तो मरण भी नहीं है, जन्म भी खत्म,
मरण भी खत्म। जो जन्मेगा वही तो मरेगा, वो जन्मेगा नहीं तो मरेगा कैसे? तो अब भगवान वापस कभी जन्म नहीं देंगे। एक बार दग्ध बीज के वर्तमान, जैसे कोई बीज को जला दिया जाए, अब उसको उगाओ ऐसे, तो कब उगेगा वो? कभी उग जाएगा क्या? कभी भी नहीं उगेगा, चाहे कितने ही वर्षों तक वो जमीन में क्यों ना पड़ा रहे, लेकिन वो जला हुआ बीज जैसे अब कभी उगने वाला नहीं है, ऐसे जो भगवान बन चुका है, उसका जिसका जन्म मरण का रोग नाश हो चुका है, अब वो कभी वापस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इतनी मेहनत करता क्यों है? इतनी मेहनत करने के बाद जो जिसने जन्म मरण का क्षय करके इतनी मेहनत करके मोक्ष प्राप्त किया है, अब वो वापस तुम्हारे लिए तो दूर करने इधर जमीन पर उतर के आएगा क्या? जमीन पर उतर के आ रहा है वो भगवान नहीं, भगवान है वो कभी नीचे आएंगे नहीं। अब वो किसी माँ के गर्भ में नहीं आएंगे, अब 9 मास तक किसी मल द्वार में नहीं रहेंगे वो। फिर कह रहे हैं भय, जो भगवान होगा उससे किसी का भय नहीं होगा, डर ही नहीं होगा। जब डर नहीं होगा तो किसी प्रकार के अस्त्र की जरूरत नहीं होगी, किसी प्रकार के शस्त्र की जरूरत नहीं होगी। अस्त्र शस्त्र रखने का कारण तो एक ही होता है, भय। चाहे स्वयं के अंदर भय हो या दूसरे के अंदर भय पैदा करना हो, बिना भय के कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता। भय पैदा करने के लिए और भय स्वयं के लिए दो ही कारण होते हैं। आप कोई भी आप अपने अंदर अभी आप क्यों नहीं रखें? क्योंकि आपको भय नहीं है, डर नहीं। जिस दिन आपको डर लगने लगेगा, आप कुछ ना कुछ सामान लेके चलोगे, ये रास्ते में चोर हैं, कुछ अपनी सेफ्टी करके लेके चलो, कहीं पकड़ लिया तो इससे काम डरा के बच के भागेंगे। इसलिए तुम पकड़ के साथ में रखोगे ना अस्त्र, तो क्यों रखोगे? अपनी सुरक्षा का जहां तुम्हें भय लगेगा, डर लगेगा कि मेरी सुरक्षा की यहाँ गारंटी नहीं, तो कुछ ना कुछ या तो व्यक्ति को साथ में लेके चलोगे, 2-4 लोगों को ये तुम साथ में लेके चलो, बॉडीगार्ड रखोगे, या फिर कोई अस्त्र स्वयं साथ में रखोगे, पिस्तौल, पिस्टल, कुछ भी, बंदूक। ये भय है रास्ते, सुरक्षा लेके जाओगे, भय है। तो भय, तो जो भगवान होगा उसे किसी प्रकार का भय नहीं होगा। कसौटी कसना ही भगवान कौन, नहीं बोल रहे आपसे ये वाले भगवान वो वाले। देख लो आप, जो अस्त्र शस्त्रों से सहित है उसके पास भय है। इसमें गर्व, भगवान के अंदर गर्व नहीं होता, घमंड, मैं भगवान हूं, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मैं मेरे आदमी पूरी सृष्टि है, ऐसा कोई गर्व उसके अंदर नहीं, अहंकार। राग द्वेष, ना उसके अंदर किसी के प्रति राग होता है, ना किसी द्वेष होता है। मोह, किसी के प्रति मोह भी नहीं होता उसके अंदर। सबसे आश्चर्य तो भगवान किसी बात, जैसे आप लोगों को आश्चर्य होता है ना, अरे ऐसा हो गया, उसको क्यों आश्चर्य हो? क्योंकि तीनों लोगों के सारे पदार्थ उसके ज्ञान में झलक रहे हैं, कोई उससे बचे नहीं है। जो आगे होने वाली कोई भी घटना है, सब चीजें उसको दिखाई दे रही है। किस चीज का आश्चर्य करे? आश्चर्य कब होता है? जब हमको पता ना हो वो काम हो जाए अचानक, तो आश्चर्य लगता है, अरे ऐसा हो गया, वो मर गया। तो आश्चर्य वो करे जिसको ज्ञान ना हो, लेकिन भगवान को तो सब तीनों लोगों का ज्ञान है, सभी पदार्थों, तीनों कालों पदार्थों का ज्ञान है, तो उनके अंदर आश्चर्य नहीं होता। अरति, किसी के प्रति, और हम कहते हैं ना अपन ईर्ष्या भाव जैसे अपन बोलते हैं, अरति, अच्छा नहीं लगता हमें, ये वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसके पास नहीं बैठेंगे, हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा भगवान के अरति भाव नहीं। खेद, दुख नहीं प्रकट करते भगवान। शोक, उनके अंदर शोक नहीं होता। निद्रा, सोते नहीं है वो। कई अपन देखेंगे ना, आप भगवान अभी सो रहे हैं, उठेंगे, जागेंगे, निद्रा सो रहे हैं, लेकिन जो भगवान होता है वो सोता नहीं, ना नाक सही पर, ना कोई सी सही पर, कहीं नहीं सोता। चिंता, उनके अंदर कोई प्रकार की चिंता नहीं, कोई टेंशन, कोई तनाव, राक्षस बहुत उपद्रव कर रहे हैं कि ये उपद्रव कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं,
सृष्टि का निर्माण करना है, सृष्टि का संहार करना है, सृष्टि का रक्षण करना है, किसी प्रकार का ताम चिंता उनके अंदर नहीं होती। श्वेत पसीना उनके अंदर, उनको कभी पसीना नहीं। तो ये नहीं होते किनके अंदर? सा व आत्म विकृति, वही आप कहलाता है जिसके अंदर 18 दोष होते, जिसे भगवान के अंदर, जिस देव के अंदर ये 18 दोष नहीं होते, वही सच्चा देव कहलाता है, वही सच्चा आप कहलाता है। अब नाम क्या है? कोई भी हो सकता है। आप कसौटी कसो, ये कसौटी देते, ये इसलिए परीक्षा प्रदान ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है ये? परीक्षा प्रदान ग्रंथ है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष का ग्रंथ नहीं है, जैन दर्शन अकेले का ग्रंथ नहीं है, ये तो परीक्षा प्रदान ग्रंथ है। आप जैन हो अजैन हो कोई भी हो, मेरे से मतलब नहीं है। आप तो इस कसौटी अपने भगवान को कस लो। यदि वो खरे उतर रहे हैं तो बिल्कुल आपके भगवान सच्चे भगवान। यदि इन कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो कसौटी तो सबके लिए सेम होती है ना। अब सोने कसने की कसौटी, चाहे आपके घर की हो चाहे आपके घर की हो, कसौटी तो सेम है। आप अपना सोना कर लो, आप अपना सोना कस कर देखिए कसौटी से, पता चल जाए कौन का खरा सोना। दूसरे कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा अच्छा हो रहा है। ये आप भगवान कह रहे हैं कि जिसके अंदर क्षुधा, प्यास, आतंक, अब जो खाता हो भगवान, वो भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन का मूल कारण है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म से वेदनी कर्म का कार्य चलता है, और जिनका मोहिनी कर्म क्षय ही हो सकता है तो उनको असाता वेदनी, क्षुधा वेदनी नहीं सता सकता। क्षुधा, पिपासा, जरा, बुढ़ापा, आतंक यानी रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, देश, मोह, आश्चर्य, अरति, खेद, शोक, निद्रा, चिंता और पसीना, श्वेत, ये जिसके नहीं होते वही सच्चा आप है। उसी आपको उनको मानना है। अब वो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुण यही होना चाहिए। नमो रे पिता, नमो सिद्धांत, नमो आय